नवालभिज्जान्यूनं सहायं गुणाह्यं वा गुणो समं वा। एको विपावाय विभज्जयन्तो विहरेज्य कामेषु असज्जमानो विहरेज्य कामेषु असज्जमानो। प्रसन्नता और खुशी सबसे बड़ी दौलत है। दौलत मिली लेकिन प्रसन्नता नहीं मिली, परिवार मिला प्रसन्नता नहीं मिली, सम्मान मिला प्रसन्नता नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, तो ये सब मिलना वो माइनस में जाता है। क्योंकि आदमी खुश दिल रहता है, वो क्षमा भी कर सकता है, अच्छा बोल भी सकता है, परोपकार भी कर सकता है, सेवा भी कर सकता है। खुश दिल बहुत से अच्छे काम अपने जीवन में कर गुजरता है। इसलिए प्रसन्नता से दिल भरा रहना चाहिए, जीवन में तृप्ति रहनी चाहिए। लेकिन ये इतना सरल कार्य नहीं है। एक बार नाइजीरिया के उद्योगपति अरबपति फेमी ओटेडोला वो किसी सभा में थे और उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही खुश दिल व्यक्तित्व था, संपन्न थे, उद्योगपति थे, लेकिन दुनिया भर के लोगों के लिए चहेते थे और बड़ी सरलता से सज्जनता से सबसे मिलते थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक था। नाइजीरिया के उद्योगपति फेमी ओटेडोला। एक बार पत्रकार ने पूछा, साहब आपकी इस प्रसन्नता का, खुशी का और इस सुंदरतम व्यक्तित्व का राज क्या है? तो फेमी ओटेडोला बोले कि मैं वैसे सामान्य घर के अंदर जन्म लिया था, सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध थीं, लेकिन कुछ खुशी, प्रसन्नता, उसकी एक भूख और प्यास थी अंदर। तो मैंने सोचा ये सारे साधन जितने भी हमारे को चाहिए, जो अच्छे से अच्छे घर के अंदर अच्छे से अच्छे साधन हो सकते हैं, सभी साधन और उतना धन दौलत अगर जुटाऊंगा तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो मैं उस प्रसन्नता के लिए प्रयत्नशील रहा। प्रभु की कृपा थी, मेहनत की, परिश्रम किया और जो कुछ भी घर परिवार धन दौलत जो सामान्य रूप से चाहिए वो सब कुछ मेरे पास एकत्रित हो गया। लेकिन जिस खुशी की कल्पना करता था, जिस तृप्ति की कल्पना करता था, जो खुशी मेरे को भर दे, लेकिन ऐसी कोई खुशी मिली नहीं। बहुत सोचा क्या करना चाहिए। तो दूसरे चरण में मेरे ध्यान में आया कि अगर लोगों से के पास जो कुछ भी है उससे बेहतरीन साधन अगर अपने को मिले, अगर उससे अच्छी से अच्छे साधन उपलब्ध हो, अच्छी से अच्छी दौलत उपलब्ध हो जो हर किसी के पास न हो, तो शायद उस समय बड़ी खुशी मिलेगी। मकान भी इतना अच्छा होना, गाड़ी भी इतनी अच्छी होनी, कपड़े भी इतने अच्छे होने, साधन भी इतने अच्छे होने, खान पान रहन सहन भी इतना ऊंचा होना,
तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। उसके लिए कई साल तक प्रयत्न किया और करीबन करीबन सभी चीज मेरे को उपलब्ध हो गई, लेकिन तो खुशी नहीं मिली। वो प्रसन्नता जिसकी प्यास थी, क्या होता है ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक प्यास थी, ऐसी खुशी मिले, ऐसी प्रसन्नता मिले। लेकिन चांस भी आए, सम्मान भी हुआ, अवार्ड भी मिले, साधन भी संपन्नता सब कुछ हो गई और अच्छी से अच्छी चीज मेरे पास एकत्रित हो गई, लेकिन वो खुशी का अभाव रहा। आगे सोचा कि उसके लिए क्या करना चाहिए, कि बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़ा कार्यक्रम, एक बड़े आदमियों की लिस्ट में, जो संपन्न और बड़े लोगों की लिस्ट में जब नाम आएगा तभी जाकर के सुख शांति मिलेगी, तभी जाकर के वो खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। ये भाव विचार आए, कई दिन सोचने के बाद ये निर्णय किया, वो खुशी तभी मिल सकती है जब बड़े प्रोजेक्ट को हम पूरा करें। उसके लिए प्रयत्नशील रहा, बड़ा बनने के लिए। और करीबन नाइजीरिया और अफ्रीका में जितना डीजल लगता है उसकी 90% सप्लाई मेरे हाथ से होती थी। इतना कुछ मैंने प्राप्त किया। और अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा पोत का मालिक मैं था, जितने जहाजों का मैं मालिक था। बड़े लोगों में, संपन्न लोगों में, श्रेष्ठ लोगों में मेरा नंबर आता था और उस तरह का मान सम्मान भी मिलता था, उस तरह के कार्यक्रम भी होते थे, उस तरह का सब कुछ होता था। लेकिन वो जो मन में एक जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए, वो कोना अभी बिल्कुल खाली था। मैं सोचता क्या जो मिलना चाहिए सब कुछ मिल गया मुझे, फिर होता था वो चीज तो है नहीं, क्या है ये सब, उसके पास भी है, उसके पास भी, वो भी करता है, ऐसे करते चले गए, क्या मिला, क्या मिला। जो पहले प्रारंभिक जीवन था, फिर सारे साधन मिले, सारी समृद्धि मिली। आज मैं यूरोप में इतना बड़ा आदमी हूं, लेकिन फिर भी वो जो खुशी की बात, प्रसन्नता की बात आई थी तो मायूसी छा जाती थी। अब सोचा करना क्या है, किस तरह से मिलेगा। और किसी चीज की कमी तो थी नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं था, सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। जो तृप्ति चाहिए, आंतरिक खुशी चाहिए, वो मेरे को फिर भी नहीं मिली। एक दिन मेरे पास एक मेरा मित्र बैठा था और उसने, जिससे मैं पूछा क्या बात है, क्या सोच रहे हो, तो फेमी ओटेडोला बोले, भाई क्या सोच रहे हो तुम। उन्होंने मित्र से पूछा, उन्होंने कहा नहीं कोई खास बात नहीं, कुछ तो सोच रहे हो। तो फेमी ओटेडोला कहते हैं, उस मेरे मित्र ने कहा, अब एक स्कूल है और उसमें अपाहिज बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं उनकी जो तकलीफ परेशानी है तो उन सभी बच्चों को व्हील चेयर अगर मिल जाए तो उनका एक बहुत अच्छा जो है जीवन आगे प्रारंभ होगा, कुछ न कुछ कर सकेंगे। तो कई दिन से सोच रहा हूं कि उनको जो है बच्चों को व्हील चेयर दिलवाऊं। तो ओटेडोला बोले, भाई इनके पास इतने साधन नहीं थे। मैंने कहा भाई कितने बच्चों को दिलवाना है, कितने व्हील चेयर चाहिए। तो मेरे मित्र ने कहा करीबन 200 बच्चे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं और व्हील चेयर खरीद लेते हैं। 200 व्हील चेयर तुम अपने पसंद से ले लो, जैसा भी चाहिए। हम गए और हमने जो है वो 200 व्हील चेयर मेरे मित्र ने जैसे बोला वो सब खरीद लिए। और मैंने कहा चलो तुम बांट देना, ये दे देना उनको। मेरे मित्र के पास इतना नहीं था तो मैंने उनके इशारे को समझा, वो दे करके उनको दे दिया। तो जिस समय मैं चलने लगा तो मेरा मित्र बोले, एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे साथ ही चलो
और मैं चाहता हूं अपने हाथ से उन बच्चों को ये व्हील चेयर दे दो। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई खास बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम दे दो करो। मेरे मन में वो क्या ये सब जो अपाहिज बच्चे हैं, जानते नहीं उनकी स्थिति क्या है, ये भी मेरे को कुछ पता नहीं था। उसी तरह से लगा रहा, कभी देखा, इतना ध्यान में भी नहीं आया। मैंने कहा अब इसमें कोई हाथ से देने की क्या बात है, तुम जा रहे हो तुम दे दो। लेकिन मेरे मित्र थे, उनने कहा नहीं साहब, एक हमारी एक रिक्वेस्ट को मानो, आप चलो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपने हाथ से उन बच्चों को ये व्हील चेयर आप देंगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो उसने बहुत आग्रह किया, तो मैंने सोचा चलो चलता हूं। तो मैं अपने मित्र के साथ उन व्हील चेयरों को लेकर के स्कूल में पहुंचे और जिस समय गए और मैंने उन 200 जो भी अपंग बच्चे थे उन सबको देखा, तो ये को कुछ अलग ही दुनिया थी। मेरे मन के अंदर बड़ा ख्याल आया, मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन इन लोगों का बहुत मन के अंदर थोड़ी मायूसी छा गई उन सब बच्चों को देख करके। अपाए छोटे छोटे बच्चे, कुछ बड़े, या बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन उनका जो अपंगपना है उससे बड़ी तकलीफ मेरे मन के अंदर हुई। और कार्यक्रम शुरू हुआ और मैंने एक एक करके उन बच्चों को जो व्हील चेयर बांटा और जिस को भी दिया वो इतने खुश, इतने प्रसन्न, उनके चेहरे को देख करके मेरे को बड़ी तृप्ति मिली। और जिस समय वो सारे व्हील चेयर दिए और उन बच्चों को कहा भाई तुम इसका अभ्यास करो, चलाने का अभ्यास करो, जो बच्चों ने व्हील चेयर चलाना शुरू किया, जो खुशी उनके चेहरे से प्रकट हो रही थी, जो प्रसन्नता बरस रही थी, और जिस भक्ति के साथ, प्रेम के साथ वो बच्चे देखते थे कि मेरे अंतर हृदय तक वो बात अंदर चली गई और ऐसी तृप्ति मिली, ऐसी खुशी मिली, ऐसी प्रसन्नता मिली। मेरे को आज तक किसी बड़े से बड़े अवार्ड में, बड़े से बड़े कार्यक्रम में, बड़े से बड़े काम में भी वो खुशी नहीं मिली। इतनी अपरंपार खुशी मेरे को उससे प्राप्त हुई। और उस दिन मैंने सोचा भाई जो खुशी मैं ढूंढ रहा था, जो प्रसन्नता की मेरे को चिंता थी, जिसकी मैं कल्पना करता था बचपन से, वास्तव के अंदर आज ये खुशी मिली है। मेरे को वो देख करके उन्होंने, वो बच्चों को ऐसा लगता था पता नहीं हमने कितना बड़ा रेस जीत लिया है, कितने बड़े जगह पर हम पहुंचे हैं और कितना पर्यटक स्थल के अंदर हम पहुंचे हैं। उनकी खुशी, इतनी खुशी थी, उस खुशी के साथ मेरे मन के अंदर जो प्रसन्नता भरी, उस चीज को मैं शब्दों में कभी वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय खुशी हुई और मैं जिस समय चलने लगा, बच्चों ने जैसे नमस्कार वगैरह किया उन्होंने, और जैसे चलने लगा, एक बच्चा तो एकदम भाग करके आया और उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मैंने उसको छुड़ाने की चेष्टा की, लेकिन उसने पैर छोड़ा ही नहीं। और मैं नीचे झुका और झुक करके कहा बेटा छोड़ो पैर, और उन्होंने कहा पैर नहीं छोड़ा। तो मैंने जो है उसको कहा बेटा और कुछ चाहिए तुम्हें, और कुछ जरूरत है, और कुछ लेना है। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि साहब मैं आपको इतनी अच्छी तरह से देखना चाहता हूं कि किसी भी जन्म में आपकी शक्ल में न भूलूं। अगर स्वर्ग में भी आप हो और कहीं पर अगर वहां पर भी दूसरी दुनिया में भी अगर आप मिलें तो मैं आपको झट पहचान सकूं और झट आपको याद कर सकूं, पहचान सकूं। उसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से आपका चेहरा देखना चाहता हूं। ये शब्द जब उस बच्चे ने कहे तो ये तो मेरे दिल दिमाग के अंदर ऐसे प्रवेश कर गए कि एक बच्चा वो कहता अगली दुनिया में कहीं मिलेंगे तब भी आपको मैं पहचानूं और आपका अभिवादन करूं। और उतने देर को और भी बच्चे आए, साहब हम आपको कभी नहीं भूलना चाहते, आपके चेहरे को कभी नहीं भूलना चाहते। ये शब्द है जो देखा, ये शब्द सुने, मेरा दिल ऐसा पिघल आया और आंसू मेरे आंखों के अंदर तैर करके आ गए। वहां से तो निकला, लेकिन ऐसा भर गया था, ऐसी प्रसन्नता से भर गया था। वो प्रसन्नता आज तक मेरे जीवन के अंदर उसी तरह बनी हुई है। और ऐसा कभी भी कोई प्रसंग आता है, कभी भी ऐसा चांस आता है तो मैं उस काम को करता हूं और उससे मेरे जो खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, मैं हर चीज का मुकाबला भी कर सकता हूं
हर परेशानी में आराम से रह सकता हूँ, हर मुसीबत के अंदर मैं निर्णय ले सकता हूँ और मेरे मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती। वही वो बच्चों से मिली हुई जो प्रसन्नता है, खुशी है, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सार है और उसी के सहारे में हर हालात के अंदर प्रसन्न रहता हूँ। जिस समय उन्होंने बतलाया, सुनने वालों को भी बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में ये जो परोपकार से, सेवा से, दूसरे को सहयोग देने से, दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने से जो खुशी मिलती है, वो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। ऐसी खुशी भी कभी हम प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयत्न जरूर करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता, प्रभु के अंदर भी आनंद रहता। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।